बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। फाइनली नाज़रीन, आज सितारा ने अपने आर्टिकल्स लॉन्च होने की फाइनल डेट दे दी है। मतलब आज सोमवार है और मंगल के दिन का उन्होंने कहा है कि मंगल को वो अपने आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश कर देंगी। ठीक है। इंस्टाग्राम पर सबसे पहले उन्होंने कहा जी, सबसे पहले इंस्टाग्राम पर जो वो उन आर्टिकल्स को पब्लिक किया जाएगा। जिन लोगों ने इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया वो जाके इंस्टा आईडी को फॉलो कर लें, हमने कर लिया है और जो लोग रहते हैं जिन्होंने नहीं किया वो जाके काइंडली क्विकली जाके फॉलो कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को इंस्टाग्राम, जिन लोगों की नहीं है, आईडी नहीं है, जो इंस्टाग्राम पर नहीं है, इंस्टा पर, तो वो जो है वो आईडी बना लें। अगर किसी को आईडी बनाना नहीं आती तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टा डाउनलोड कीजिए, इंस्टाग्राम गूगल प्ले स्टोर पर या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर आप जो है वो इंस्टाग्राम लिखकर सर्च कीजिए, उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और फिर जो है वो उस पर आईडी बनाने का तरीका नहीं पता तो बहुत सिंपल है, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए हाउ टू क्रिएट आईडी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है। आपको जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको समझाने के लिए आएंगे कि आपने आईडी किस तरह से बनानी है। बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप्स होते हैं, आपको बता देंगे। आप जो है इंस्टा आईडी बना लीजिए। ठीक है। और फिर जो है वो उस पर सितारा की उस वीडियो से कि जिसमें इन्होंने अपना इंस्टाग्राम जो लॉन्च किया था अपना अकाउंट, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। मतलब उस लिंक से आप जाएं, जाकर फॉलो कर लें। ये बड़ा आसान सा तरीका है। बाकी जो है वो जब सितारा वहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश कर देगी, ठीक है, उनको बाई किस तरह से करना है, क्या पैटर्न, क्या तरीकाकार होगा, ठीक है, वो देखूंगा। अगर जो है वो उसमें कोई इस तरह का क्रिटिकल सिस्टम हुआ कि जो मतलब आम बंदे को समझ नहीं आएगा, तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको ट्यूटोरियल जो है वो बना दूंगा कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्लिक करना है और जो प्राइस यहाँ पर शो हो रही है वो कितनी है और इंडिया में इसकी प्राइस कितनी होगी और कौन से कंट्री में किसकी होगी, कितनी होगी, वो मैं सारा कुछ जो है वो डिटेल से एक वीडियो बनाकर इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। बस बी रेडी हो जाएं। लेकिन बहरहाल ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब एटलीस्ट हमें पता है कि ये कब होगा। यकीन करें कि पिछले 15 दिन से इंतजार कर करके जो है वो अब तो यही होने लगा था, यार पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कितना डिले करेंगे और पता नहीं जो है वो क्या प्रॉब्लम हो गया है, क्या मसला हो गया, ये कब करेंगे। तो अब तो इस तरह की थॉट्स आना शुरू हो गई थी। चले शुक्र है कि अब इतना पता है कि हाँ कल है, सिर्फ कल तक वेट करना है तो कल इंशाल्लाह जो है वो हम शॉपिंग करेंगे। ठीक है। हमने जो है वो अपनी शॉपिंग रोक कर रखी हुई थी, कल इंशाल्लाह हम शॉपिंग करेंगे। चलें जी, खैर चलते हैं जी आगे। डीडी की वाइफ सनिया की बात कर रहा हूँ मैं, फातिमा की बात नहीं कर रहा। ठीक है। वो फातिमा को तो खैर वो वाइफ कहता ही नहीं है ठीक है, इसको वाइफ कहता है। तो सनिया कहती है कि कल से मुझे बहुत से लोगों ने जलील किया। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने किया वो प्रूफ के तौर पर उनको जाके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। बाज नहीं आती हैं आप, बाज नहीं आती हैं आप। एक तरफ तो कहती हैं कि मैं जो वो मेरा शोहर जिस हालत में यहाँ पर गया है, यहाँ से गया है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मुझे नहीं पता वो सफ़र किस तरह से करेगी। तो मैं जो है वो कोई इस तरह का काम नहीं करूँगी, इस तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगी कि जिससे जो है वो मतलब उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो या फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, इश्यूज़ क्रिएट हो। और दूसरी तरफ ये भी कर रही हैं, उनको जाकर जो है वो स्क्रीन भेज दीजिएगा, प्रूफ दे दीजिएगा। तो यही तो आप करती हैं। मतलब यहाँ पर भी जो है आपने बड़े जो है वो कहते हैं ना कि बड़े अंदाज से, बड़े तरीके से जो है वो फिर से टाउट मार दिया है। ठीक है। तो यही तो आप करती हैं, अपनी वीडियोस में भी आप यही काम करती हैं। ठीक है। जो कुछ लोग पता क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपने डीडी के साथ जो शादी की है वो डीडी के लिए नहीं की, आपने फातिमा के लिए की है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप डीडी की वाइफ कम फातिमा की सौतन ज़्यादा लगती हैं। आप जो है वो मतलब जो भी काम कर रही होती हैं वो डीडी के साथ लाइक जो है वो आपका प्यार मोहब्बत जो आप ज़्यादा वीडियोस में भी शो कर रही होती हैं। आज भी डीडी जो है जफियाँ डाला था तो मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आप जो है वो अपने लिए और डीडी के लिए कम, फातिमा के लिए ज़्यादा कर रही हैं। मतलब उसे दिखाने के लिए, उसे जलाने के लिए। आपके साथ प्रॉब्लम लोगों को है ही ये, और कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को। ज़रा ना तो जो है वो आप बदसूरत हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। ना जो है वो मतलब आपकी कोई पर्सनैलिटी ऐसी जिससे जो लोग नफरत करें, मतलब आपका दिखावा, इस तरह का कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ जो आपकी ये वाली हरकतें हैं ना, इन हरकतों से लोग आपसे नफरत करते हैं। अदरवाइज जो है वो लोगों को आपसे क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब लोगों ने कौन सा आपके साथ कोई ज़मीन बांटनी है या कोई जायदाद आपके साथ बांटनी है या फिर कोई तनाज़ा चल रहा है, कोई कत्ल मर्डर का कोई केस चल रहा है, ऐसा की कोई बात ही नहीं है। लोगों को आपसे जो इशू होता है वो ये होता है कि आप डीडी के साथ तो जो है वो चलो खैर जो है, लेकिन आप जो है वो फातिमा को तंज करती हैं, साथ में जो है उसे मजाक का निशाना बनाते। कहीं ना कहीं शायद आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि आप जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और फातिमा पढ़ी लिखी नहीं है। डोर ओपन हो गया, मैं ज़रा बंद करके आता हूँ जी।
तो मेरे ख्याल से ये कोई पढ़ी लिखी हरकत तो है नहीं ना, मतलब जो आप करती हैं अपनी वीडियोस में टोंट मारना, और डीडी अगर आपके पास आता है, आपको कोई बात बताता है, तो उसके साथ जो है वो बात करने की बजाय पहले टोंट मारना और फातिमा का नाम लेकर मारना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये कोई को पढ़ी लिखी है, कोई एजुकेटेड हरकतें नहीं है। इससे जो कोई मतलब ये नहीं साबित होता कि आपको बड़ी एजुकेटेड पर्सनैलिटी है। मैं अब आगे जाके और भी बताता हूँ कि आप एक्चुअली जो है वो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह की है, मैं और भी बताता हूँ आगे जाके। पहले ये सुन लीजिए। कहते हैं कि आज मुझे किसी चीज़ ने तकलीफ नहीं दी, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं दी, सिर्फ दो चीज़ों की तकलीफ हुई है। हमेशा दो रोटियों की बात की जाती है। अच्छा, हमेशा दो रोटियों की बात की जाती है, और मेरे वालिदैन को टारगेट किया गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि दो रोटियों की बात आज हुई है, कल कल फातिमा ने बात की है। इससे पहले जो कोई जानता नहीं था कि आप दो रोटियों की रिक्वेस्ट किया करती थी। ठीक है, तो बाकी रही बात, देखें, आप दो रोटियों की बात कर रही हैं। आप जब जैसे ही आप डीडी की ज़िंदगी में आई ना, तो सबसे पहले जो जिस चीज़ को आपने मशहूर किया था, वो फातिमा को जो है वो ओवर एज कहना था। ठीक है, मतलब आपने उसके ऊपर एक टैग लगा दिया, जैसे भी लगाया। ठीक है, वो आपने लगवा दिया कि जी वो ओवर एज है, उसकी उम्र ज़्यादा है। इनफैक्ट ये तो जिन दिनों डीडी आपसे शादी करने की तैयारियां कर रहा था, उन्हीं दिनों जो है वो आपने सारा कुछ करवा दिया था कि वो ओवर एज है, उसकी एज ज़्यादा है। डीडी मेरे साथ शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि फातिमा ओवर एज है। ठीक है, तो आपने ये वाली बात जो है वो घुमा दी थी हर जगह पर। तो आपने तो जो है वो पता नहीं कैसे कैसे उसको टारगेट टारगेट किया है। तो उसने तो आपकी बताई हुई बात ही जो है वो आपको सुनाई है कि आपको तो सिर्फ दो रोटियां चाहिए थी। ठीक है, तो इसमें जो है वो दूसरा जो रही बात आपके वालिदैन को टारगेट करने की, तो देखिए, पब्लिक है, पब्लिक बहुत कुछ करती है। जब पब्लिक आपके अगेंस्ट होती है ना, तो फिर पब्लिक नहीं देखती। वो कहते हैं ना कि जमहूरियत जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। जब पब्लिक के पास इख्तियारात आते हैं ना, तो फिर जो वो पब्लिक को सिर्फ सही नज़र आ रहा होता है, फिर वो गलत को बर्दाश्त नहीं करती, और फिर गलत को बर्दाश्त ना करते हुए फिर वो अपनी इंतहा तक जाती है। ठीक है, ये जमहूरियत है। ठीक है, ये पब्लिक है। तो पब्लिक जो है वो जमहूर जो होता है ना, जमहूर, तो वो फिर ऐसे ही करता है। जब तक आप पब्लिक को की नज़रों में अच्छा नहीं बन जाते, जब तक आप पब्लिक को अच्छा बनकर नहीं दिखा देते, तब तक आपके साथ ये होगा। ठीक है, इनफैक्ट आप पब्लिक के साथ, पब्लिक के दिल में अपनी जगह बनाने की बजाय आप जो हरकतें करते हैं ना, मुझे उससे हैरानी होती है। यकीन करें, आप लोगों को, आपको डीडी को मैं समझा समझा के थक गया हूँ। ना सिर्फ आपको, बल्कि आपकी जो है वो आपके जो है वो जीजा लगता है ना, दीमा, आपके जीजा जी को, आपकी बहन को, आपकी पूरी फैमिली को मैं समझा समझा के थक गया हूँ। बस सवाल ये कि मतलब आप खुद को ये तो क्लेम करते हैं कि मैं एजुकेटेड है, लेकिन आप लोगों को माजरत के साथ आप लोगों को गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं आता। अब बिल्कुल जो है वो शायद जाहिलों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकतें करते हैं आप लोग। शायद मतलब थोड़ा सा भी जो है वो अगर आप सेंस के साथ चलें ना, थोड़ी सी भी तमीज़ के साथ अगर आप चलें, तो शायद जो आप लोगों के साथ जो होता है वो ना हो। सवाए गाली गलौज के, सवाए जो है वो नेगेटिविटी फैलाने के, सवाए जो है वो तंज करने के, आप लोगों को कुछ नहीं आता। अब देखें, अभी कह रही हैं कि हाँ, आज बहुत लोगों ने मुझे बहुत गंदे कमेंट किए, उनका दिल से शुक्रिया। ठीक है, यहाँ पर आप आकर कमेंट जो है वो शुक्रिया अदा कर रही हैं, यहाँ पर पब्लिकली, क्योंकि आपको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पता चले आप शुक्रिया अदा कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली आप कमेंट्स के रिस्पॉन्स में आप पब्लिक के साथ क्या करती हैं, ये ज़रा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब ये वाला सलूक जो आप लोगों के साथ करती हैं, तो ये तो नहीं ना होना चाहिए। रुकिए, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये है जी। ये कोई इनकी कोई शॉर्ट थी जो इन्होंने रिसेंट अपलोड की हुई है। उस पर एक कमेंट है, ये रोशन खर के नाम से है, रोशन खर, रोशन KHUR खर। अभी खातून कहती हैं कि ड्राइवर, साथ में इन्होंने जो है वो लाफिंग इमोजीज लगाए हुए हैं, इसको बोलो जाके गाड़ी धोए। मतलब कोई इस तरह की बड़ी बात नहीं है यार। इस तरह की बात पर, एटलीस्ट इस डायलॉग पर किसी भी तरह से हाइपर होना नहीं बनता। मतलब मुझे अक्सर लोग कह देते हैं, दूध वाला, तुम दूध में पानी मिलाते हो, जाओ जाकर दूध बेच के आओ, ये वो, इस तरह की बातों से मैं कभी भी ट्रिगर नहीं होता, कभी भी ना ट्रिगर नहीं होता। मतलब अगर किसी को ड्राइवर कह देना तो नॉट अ बैड थिंग है, इसमें ये कोई गाली तो नहीं है। अगर किसी को ड्राइवर कह दिया तो क्या हो गया, वो ड्राइवर बन गया। और अगर ड्राइवर बन भी गया तो क्या कोई बुरी बात है? ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं है यार, हर बंदा ड्राइवर होता है। मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी के ड्राइवर हैं। तो ड्राइवर होना कौन सी बुरी बात है? नॉट अ बैड थिंग यार, सारे, हर बंदा ड्राइवर है। आजकल तो खवातीन भी ड्राइविंग कर रही, खवातीन ड्राइवर भी है। ड्राइवर, लफ्ज ड्राइवर का क्या मतलब होता है? चलाने वाला, ड्राइव करने वाला, चलाने वाला। तो ये इसमें कौन सी बुरी बात है? और गाड़ी धोना भी कौन सा कोई बुरी बात है यार? मैं अपनी बाइक खुद धोता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे जो है 15-15 दिन टाइम नहीं मिलता उसकी सर्विस करवाने का। तो मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी बाइक को जो है वो घर ही पकड़ के वो सर्फ डालता हूँ उसमें, वो बाल्टी शाल्टी में, और साथ में जो है कुछ कपड़ा शपड़ा लेता हूँ। सर्फ से पहले जो है साफ़ पानी से धोया, फिर सर्फ वाले पानी से जो है वो धोया, और साथ में
बाद में साफ पानी मारा, चल भी ऊपर से पॉलिश शालिश मारी, ले चमका के दुल्हन बना दिया। तो मैं तो ये करता हूँ, मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है जो वॉश करना अपनी बाइक को या फिर अपनी गाड़ी को। इस बात पर आपका रिस्पॉन्स पता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटी सी बात थी जिस बेतुकी, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, मतलब इस तरह की बात को वैसे बंदा फन वे में ले लेता है, हाँ हाँ ठीक है सिस्टर, मैं उसे कहती हूँ जा गाड़ी धो, गाड़ी धोए, गाड़ी धोना कौन सी बुरी बात है, इस तरह की बात को बंदा वैसे फन वे में ले लेता है, ठीक है, और इंजॉय करता है इस तरह की चीजों को। आप क्या करती हैं, आप ये करती हैं, आपका जवाब ये है कि अपनी माँ से अपने बाप का नाम तो पूछ ले, किस कुत्ते से तुझे लिया है। ये आपका रिस्पॉन्स था। फिर नेक्स्ट आपने किया जी, पहले अपने माँ के यार से पूछ। ये आपका रिस्पॉन्स था। ये दोनों ही आपने देख लिए, ये था आपका रिस्पॉन्स। सॉरी टू से, बट इस तरह के बिहेवियर को ना, ये जो बिहेवियर आप यहाँ पे शो करवाती हैं, ये कोई नॉर्मल इंसान का बिहेवियर नहीं है। ये बिहेवियर एक्चुअली इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक तरह का जो है वो ये बिहेवियर है। मतलब खुद पसंदी की भी इंतहा, मतलब खुद पसंद हर इंसान होता है, ठीक है, लेकिन जो है वो खुद पसंदी की इंतहा को ये नार्सिसिस्ट कहते हैं। नार्सिसिस्टिक ये बिहेवियर है आपका। मतलब जो है कोई मुझे आकर कुछ भी ना कहे, कोई मुझे, इवन आप इतना जो है वो इसमें आप इतना एक्सट्रीम चली गई हैं इस बिहेवियर में कि आप जो है वो अपने कमेंट्स तक ऑन नहीं करती कि कोई मुझे कुछ भी ना कहे। अगर कोई मुझे कहे तो सिर्फ सराहे मुझे आगे, अगर कोई मुझे कहे तो सिर्फ मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे कोई कुछ भी बुरा ना कहे, मुझे कोई कुछ भी क्रिटिसाइज ना करे जो मैंने किया है। तीन तरह के जो है वो इनका नाज़िल, दो तीन तरह का इनकी जो है वो नेचर होती है। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनकी दो से तीन जो है वो इनका ये होता है। एक तो ये कि खुद पसंद होते हैं और भला के खुद पसंद होते हैं। ये कहते हैं कि जो जो हम हैं, जो हमने पहना है, जो मेरी ड्रेसिंग है ना, इस तरह की ड्रेसिंग को करके तो दिखाए। अगर किसी ने कर भी लिया ना, ना ना ना, ये तो फजूल है, ये तो बिल्कुल फजूल है। और अगर किसी ने उससे अच्छी कर ली तो इनको तकलीफ होगी, देखो इसने मुझसे अच्छी कर ली ना, ऐसी की तैसी इसकी, मैं इससे भी अच्छी करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक्सट्रीम लेवल होता है, ठीक है। फिर तीसरा ये होता है कि जो काम मैंने कर लिया है ना, आई एम द बॉस, ओनली आई एम द बॉस, जो मैंने कर लिया है वो किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है कि वो वाला काम कर ले। मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही दी बेस्ट हूं, कोई इससे अच्छा काम कर ही नहीं सकता। ये वाला बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपका ये वाला बिहेवियर। एक लेडी है नाज़रीन, लिटिल ग्लोव के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, इंडियन लेडी है, लिटिल ग्लोव के नाम से इनका चैनल है। और ये है जी शिवी नाम है इनका, शिवी कपिला, ये इनका नाम है। इन्होंने 1 महीना पहले नाज़रीन एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर 1 पॉइंट समथिंग मिलियन जो है वो इनके व्यूज़ हैं उस वीडियो पर। वैसे इनके सब्सक्राइबर जो हैं वो 12-13 मिलियन हैं, तो उस वीडियो पर इनके जो है 1 मिलियन प्लस इनके व्यूज़ हैं। उस वीडियो में इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि इनके साथ क्या हुआ जब ये कॉलेज लाइफ में थी। मेरे ख्याल 2006 या फिर 7 की बातें बता रही हैं कि 2007 में जब इनकी कॉलेज लाइफ थी, ये कॉलेज में थी, तो इनको जो है वो लव हुआ। इनका कोई बॉयफ्रेंड था। वैसे जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो कल्चर है और कंसेप्ट है, इसको मतलब एज अ मुस्लिम मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, ना ही जो है वो हमारा मजहब हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। मतलब इनके साथ जो भी हुआ, खैर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो है वो अगर आप हमें देखें एज अ मुस्लिम मैं कहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि देखें, जिस रिश्ते की बुनियाद ही गलत रखी जाए ना, वो रिश्ता आगे जाके आपको सुकून कैसे दे सकता है। सेम यही पैटर्न जो है वो डीडी और सनिया के रिश्ते में भी होता है कि जिस रिश्ते की बुनियाद ही गलत रखी गई, मतलब इन्होंने गलत बुनियाद रखी। एक तो पहले जो ये अफेयर में रहे, ठीक है। दूसरा जो है वो जब इनको जो पता था कि जो वो मतलब सनिया को पता था कि डीडी पहले ही हैप्पीली मैरिड है, ठीक है, तो इन्होंने जो है वो फिर उसके साथ शादी क्यों की, इनको नहीं करनी चाहिए थी। मतलब जिस रिश्ते की बुनियाद ही गलत रखी जाए, तो वो रिश्ता आगे जाके सुकून दे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। तो खैर इन्होंने, चूंकि इनका जो है वो रिलेशन, वो अफेयर एक तरह का कह लें, वो रिलेशन जो है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला था, तो वो तो जाहिर है बीइंग अ मुस्लिम तो मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, और मैं कभी भी नहीं कह सकता कि वो ठीक था। मतलब खैर वट एवर जो भी था, चले एक रिलेशन बन गया, ठीक है। अब जो इनका पार्टनर था जिसके साथ ही रिलेशन में थी, वो बंदा जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट था, एक तरह का नार्सिसिस्ट। उसका बिहेवियर अजीब था। वो क्या करता कि 2-3 तरह की चीज़ें जो है वो उसने उनके साथ की। एक तो वो जो है वो उनको टॉर्चर करता, उनको मारता पीटता, ठीक है। मतलब इन्होंने जो है वो थोड़ा सा, चूंकि ये प्यार में इंतहा पर थी, फर्स्ट टाइम जो है वो जब उसने हिट किया तो इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, ठीक है। उसने ये रूटीन ही बना ली, वो कोई पत्थर आता हाथ में दे मारता, कोई चप्पल आती हाथ में दे मारता, उनको जो है वो गिर जाती, बेहोश हो जाती, वो छोड़ के चला जाता उसी हालत में। इवन कि जो है वो उसकी केयर भी ना करता कि चलो डॉक्टर के पास से ले जाए, मारा भी तो मैंने ही है, कुछ भी ना करता, बस छोड़ के चला जाता। एक तो वो फिजिकली टॉर्चर करता, दूसरा वो मेंटली टॉर्चर करता। एक तो वो इनके साथ तो ये करता सो करता, ठीक है, इनके ये तो रिलेशन में थी, इनके साथ तो ये करता सो करता, फिर वो क्या करता, उसने इनको जो है वो तनहा कर दिया।
मतलब इसके रिश्तेदारों में, उसके दोस्तों में, सब में जो है उसको गंदा कर दिया, बुरा कर दिया। उसको जो है वो सोसाइटी में भी तनहा कर दिया, ठीक है, सिर्फ अपने साथ जोड़ लिया और जो है वो इसको गंदा करके रख दिया हर जगह से, और जो है वो फिर मारता पीटता भी। ये 2 काम उसने इसके साथ किए। वो कहती हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इस तरह के लोग, ये एक्चुअली टॉक्सिक लोग होते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है इनके इनके साथ। अगर आप रिलेशन में हैं तो आपको रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा, वो ये बताती हैं। अब देखिए, इनकी यही एग्जांपल आप डीडी और सनिया के रिलेशन में ले लें। क्या डीडी जब भी सनिया के पास आता है, क्या सनिया, दीदी अगर तुम सुन रहे हो तो मुझे इस बात का जवाब नहीं देना, मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गाली गलौज पर आ जाओ। मैं, यकीन करें, मैं ये बात जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो इस वजह से तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम खुद एक दफ़ा बैठकर सोच लो। मैं नहीं कहता कि तुमको फैसला करो, और मैं नहीं चाहता कि तुम जो है वो सनिया को छोड़ दो या फलां को छोड़ दो, वो मेरा मसला नहीं, वो तुम्हारा फैमिली मैटर है, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सनिया, अगर तुम भी मुझे देख रही हो तो तुम भी बैठकर जो है वो इस बिहेवियर पर सोच लो। अगर तुम्हारा यही बिहेवियर डीडी के साथ है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये टॉक्सिक है, इस पर बैठकर सोच लो, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, ठीक है। और डीडी, अगर तुम बैठकर जो मुझे सुन रहे हो तो तुम भी सुन लो इस बात को कि इसमें जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है, ठीक है। ये एक टॉक्सिक जो रिलेशनशिप है। डीडी जब सनिया के पास आता है तो क्या सनिया डीडी को उसके रिश्तों के अगेंस्ट नहीं भड़काती? मतलब जो उसके भड़काना तो एक अलग चीज़ होती है, तो क्या उसे तंज का जो है वो तंज नहीं मारती उसे कि देखो फातिमा ने अगर ये कहा तो क्या अब जो है वो बच्चियां नहीं रोएंगी? ये डीडी, इसकी सनिया को खुद की बताई हुई बात है कि क्या अब बच्चियां नहीं रोएंगी। ये डायलॉग कहाँ पर इंडिकेट कर रहा था? ये फातिमा के ऊपर ही इंडिकेट कर रहा था, और फातिमा का ये बताना कि बच्चे मिस कर रही हैं, ये उन सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा था सनिया का ये वाला डायलॉग, ठीक है। उसके बाद जो है वो डीडी से जो है वो कस्में उठाना, उससे कुरान उठवाना कि तुमने हाथ लगाया कि नहीं लगाया, तुमने कुछ किया कि नहीं किया, ठीक है। तो ये सारा कुछ फिर जो है वो डीडी, देखिए डीडी जब भी बात करता है ना, अपनी माँ को रोकता है वीडियो बनाने से, तो ये कहता है कि जब आप वीडियो बनाते हो तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका मतलब यह है कि डीडी को जो है वो उसकी माँ के हवाले से जो है वो बातें करना, भड़काना, डीडी की माँ को अपने पास बैठने से रोकना। तो डीडी की जो माँ है उसे प्रॉब्लम किससे होगा? उसे डीडी से होगा ना कि तुम्हारी बीवी मुझे पास नहीं बैठने देती, मेरे पास आकर बैठते नहीं है, ठीक है, मेरी खिदमत नहीं करती, ये सारी बातें। तो वो क्या कर रही है? वो डीडी को डीडी के सारे रिश्तों से दूर कर रही है। वो डीडी को डीडी के सारे रिश्तों से दूर भी कर रही है, ठीक है, और साथ में डीडी को टॉर्चर भी कर रही है, मेंटली टॉर्चर कर रही है। कभी जो है वो गुस्से में है तो दीवारों में अपना सर मारेगी, उससे टॉर्चर कौन हो रहा है? ये खुद तो हो ही रही है, लेकिन मेंटली टॉर्चर कौन हो रहा है? डीडी हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है? मेरा ये सवाल है। मैं नहीं चाहता कि जो आप इस सवाल का बुरा मनाएं, मैं चाहता हूँ कि आप बैठकर सोचें, क्या ये रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है? क्या ये रिलेशनशिप आपको पुश्ती की इंतहाओं पर नहीं लेकर जा रहा? क्या ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगियों में जहर नहीं घोल रहा? अब जब डीडी सनिया के पास आएगा और सनिया के साथ जो है ये सारा कुछ होगा, तो उसके मेंटली लेवल का बेड़ा गर्क हो चुका होगा। जब वो फातिमा के पास जाएगा ना, तो उसके मेंटल लेवल का पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका होगा। तो फातिमा को कैसा लगेगा कि ये आया है मेरे पास, इसका तो पहले ही दिमाग खराब हुआ होगा। अब क्या मैं सुकून के लम्हात इसके साथ गुजारूं? क्या मैं बैठूं? क्या मैं गपशप करूं? कहाँ मैं घूमने जाऊं? इसका तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इसको तो सुकून चाहिए, इसने तो सोना है, इसको तो नींद ही चाहिए। वहां से आता है आकर सो जाता है। ये बात फातिमा ने नहीं बताई आपको? बताई होगी। वहां से आता है आकर सो जाता है कि ये नींद पूरी कर ले। मैं से कहती हूँ कि तुम नींद पूरी कर लो। क्या ये सारा कुछ नहीं चल रहा? तो अगर ये सारा कुछ चल रहा है तो मेरे ख्याल से इसे बेहतर किया जा सकता है अपने बिहेवियर्स को ठीक करके। आप लोगों की ज़िंदगी में जो खुशियाँ आ सकती हैं, बजाय जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके, एक दूसरे का सर फाड़ के, एक दूसरे को बुरा भला कह के, ठीक है। अब जो होना था जो हो गया, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है अगर आप एक दूसरे का सर फाड़ना बंद कर दें। एक दूसरे के दिल में जो आप एक दूसरे के लिए अपने दिलों में जो नफरतें लेकर बैठे हुए उसको ख़त्म कर दें। फातिमा के साथ बुरा हुआ है, फातिमा के साथ ज्यादती हुई है, उसका दुख है, उसको उस चीज़ का दुख है, और वो अपने दुख का इजहार करती है। आप लोगों ने एक काम किया है, एक बहादुरी का मुजाहरा किया है, मतलब बहुत बहादुरी आप लोगों ने दिखाया ना कि अच्छा चलो दुनिया गेस्ट होती है हो जाए, फातिमा गेस्ट होती है हो जाए, बच्चे बदन होते हैं हो जाएं। आप लोगों ने इस बहादुरी का मुजाहरा तो किया है, लेकिन अब इस बहादुरी का मुजाहरा करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस फातिमा की तरफ से आ रहे हैं, तो उनको बर्दाश्त करने का हौसला भी पैदा करो। अब अगर वो जो है कोई शिकवा करती, कोई शिकायत करती, तो आगे से जो है वो लंबे हाथों नहीं लेने लग जाए उसको। क्योंकि आप लोगों ने जब ये फैसला किया तो उसको कन्वेंस नहीं किया था, आप लोगों ने उसको ब्लैकमेल किया था, मैं सर फाड़ दूंगा, मैं गोलियां खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तुमने उसको ब्लैकमेल किया था, उसे कन्वेंस नहीं किया था। तो अब जब वो अपना शिकवा करते तो उसे शिकवा करने का हक दो, बजाय उसका सर फाड़ने के आगे से, बजाय उसे ये कहने के तुम ये कहती हो कि मुझे वो सनिया के अगेंस्ट एक्शन दो वरना मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी, बजाय ये सारा कुछ करने के, ठीक है ना। तो ये जो तुम लोगों का बिहेवियर है ना, एक्चुअली ये बिहेवियर ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। अपने इस बिहेवियर को तुम लोग चेंज कर लो तो आई होप के मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो आई होप कि दीदी तुम्हें भी समझ आ गई होगी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, और ये एक्चुअली ये एक जो मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है ना।
ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर, ये जो है वो टॉक्सिक बिहेवियर, ये जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके लिए मेडिसिन भी मिलती है, इसके लिए जो है वो थेरापीज़ भी होती हैं, और इसका घर पर भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर आप जो है वो इबादत करनी शुरू कर दें, आप कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दें, अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात को मानना शुरू कर दें, तो इसका ट्रीटमेंट घर पे भी हो सकता है। और अगर आप जो है वो खुद को थोड़ा-सा सुकून दें। आई होप कि जो मैं अपनी बात बेहतर तौर पर समझा चुका हूँ। अगर कोई बात नहीं भी समझ आई तो आप कमेंट करके जो है मुझे बता सकते हैं, और अगर कहीं पर मैं गलत हूँ, तो आप तो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे क्रिटिसाइज़ करने वालों से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे समझाने वालों से। इनफैक्ट मैं हेल्दी क्रिटिसाइज़ करने वालों को भी कदर की निगाह से देखता हूँ। मैं जो है मुझे समझाने वालों को तो बहुत ही ज़्यादा कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि जो मुझे समझा रहा है डेफ़िनिटली वो मुझसे ज़्यादा इल्म वाला है, ठीक है? तो मैं उन सबको कदर की निगाह से देखता हूँ, मैं अपने कमेंट ऑफ नहीं करूँगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।